आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मुस्लिम देश भी है जहां सोने की मूर्तियां, खाली शहर और कभी न बुझने वाली आग एक साथ मौजूद हैं? तुर्कमेनिस्तान। नाम छोटा है, लेकिन इसके राज्य इतने बड़े हैं कि दुनिया भी हैरान रह जाए। यहाँ की सड़कों पर महंगी गाड़ियां हैं, पर लोग नजर नहीं आते। यहाँ का राष्ट्रपति खुद को देश का रक्षक कहलवाता है और नियम इतने अजीब हैं कि पढ़कर आप सोच में पड़ जाएंगे। एक ऐसा देश जो इस्लामी पहचान रखता है, लेकिन दुनिया से लगभग कटा हुआ है। रेगिस्तान के बीच जलता हुआ नरक का द्वार, सफेद संगमरमर से बने शहर और ऐसी सच्चाइयां जो शायद आपको स्कूल की किताबों में कभी नहीं मिली। तो सवाल ये है, क्या तुर्कमेनिस्तान सच में सबसे रहस्यमयी मुस्लिम देश है, या फिर इसके पीछे छुपी है कोई ऐसी सच्चाई जिसे दुनिया जानना नहीं चाहती? इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो आपके होश उड़ा देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में ये जरूर बताइए कि आप हमारा ये वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। नंबर 1, तुर्कमेनिस्तान मध्य एशिया में स्थित एक छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद अहम देश है। एक ओर यह विशाल काराकुम रेगिस्तान से घिरा हुआ है, तो दूसरी ओर इसका संपर्क कैस्पियन सागर से जुड़ता है। इसकी सीमाएं उत्तर में कजाकिस्तान, पूर्व में उज्बेकिस्तान और दक्षिण में अफगानिस्तान व ईरान से मिलती हैं। कभी यह इलाका बड़े व्यापार मार्गों और साम्राज्यों का हिस्सा रहा, लेकिन आज यह वैश्विक गतिविधियों से काफी हद तक अलग दिखाई देता है। 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद तुर्कमेनिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। आजादी के बाद जहां कई देशों ने खुलेपन और लोकतांत्रिक सुधारों की राह चुनी, वहीं इस देश ने तटस्थता की नीति अपनाई। समय के साथ यही नीति बाहरी दुनिया से दूरी का कारण बन गई और देश धीरे धीरे खुद में सिमटता चला गया। आज तुर्कमेनिस्तान की पहचान किसी विवाद या युद्ध से नहीं, बल्कि उसकी खामोशी से होती है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसकी मौजूदगी सीमित है और वैश्विक मीडिया में इसका जिक्र भी कम ही होता है। सख्त सरकारी नियंत्रण, विदेशी पत्रकारों पर पाबंदियां और सीमित सूचना प्रवाह ने इस देश को रहस्यों से ढका हुआ बना दिया है। यही वजह है कि तुर्कमेनिस्तान आज भी दुनिया के सबसे अनदेखे और रहस्यमयी देशों में गिना जाता है। नंबर 2, तुर्कमेनिस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा मुस्लिम है, लेकिन यहाँ इस्लाम की भूमिका बेहद सीमित रखी गई है। यह देश खुद को धार्मिक नहीं, बल्कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में पेश करता है। सरकार का मानना है कि धर्म निजी जीवन तक सीमित रहना चाहिए, इसलिए धार्मिक गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखी जाती है। नमाज, रोजा और इस्लामी परंपराएं मौजूद हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से इनके प्रदर्शन को बढ़ावा नहीं दिया जाता। यहाँ धार्मिक आजादी और सरकारी नियंत्रण के बीच एक अजीब संतुलन देखने को मिलता है। मस्जिदें हैं, लेकिन उनकी गतिविधियां सीमित हैं। इमामों की नियुक्ति से लेकर खुतबों की भाषा तक सब कुछ सरकार की निगरानी में होता है। सबसे खास बात यह है कि तुर्कमेनिस्तान में धार्मिक राजनीति लगभग न के बराबर है। न कोई धार्मिक पार्टी, न कोई इस्लामी आंदोलन, सब कुछ राज्य की विचारधारा के अधीन है। यहाँ इस्लाम को पहचान के रूप में अपनाया गया है, लेकिन शासन की असली ताकत राष्ट्रवाद से आती है। झंडा, राष्ट्रगीत, राष्ट्रपति और राज्य, इन सबको धर्म से ऊपर रखा गया है। यही वजह है कि तुर्कमेनिस्तान एक मुस्लिम देश होते हुए भी बाकी मुस्लिम देशों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। नंबर 3, तुर्कमेनिस्तान के इतिहास में सबसे गहरी छाप इसके पहले राष्ट्रपति सपार मुराद नियाज़ोव ने छोड़ी। आजादी के बाद उन्होंने सत्ता को सिर्फ चलाया नहीं, बल्कि उसे अपनी व्यक्तिगत पहचान से जोड़ दिया। उन्होंने खुद को तुर्कमेनबाशी यानी तुर्कमेन लोगों का पिता घोषित कर लिया और धीरे धीरे पूरा देश एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमने लगा। राजधानी अशगाबाद में उनकी सोने की मूर्तियां लगाई गईं, जो सूरज की दिशा में घूमती थीं। उन्होंने रूहनामा नाम की एक किताब लिखी, जिसे स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी नौकरियों के लिए पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया। महीनों और दिनों तक के नाम बदल दिए गए, यहाँ तक कि रोटी का नाम भी उनकी माँ के नाम पर रख दिया गया। इस पर्सनैलिटी कल्ट का जनता पर गहरा मनोवैज्ञानिक असर पड़ा। लोग राष्ट्रपति को नेता नहीं,
बल्कि किसी अदृश्य शक्ति की तरह देखने लगे। सवाल पूछना धीरे धीरे डर में बदल गया और देश चुपचाप एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन गया जहां व्यक्ति से बड़ा सिर्फ सत्ता का चेहरा था। नंबर 4, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद दुनिया के सबसे अनोखे शहरों में गिनी जाती है। इस शहर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह शक्ति, वैभव और परफेक्शन का प्रतीक लगे। चौड़ी सड़कें, विशाल सरकारी इमारतें और हर तरफ चमकता हुआ सफेद संगमरमर, सब कुछ किसी फिल्मी सेट जैसा दिखाई देता है। अशगाबाद के पास दुनिया में सबसे ज्यादा व्हाइट मार्बल इमारतों का रिकॉर्ड भी दर्ज है। शहर के कई इलाके पूरी तरह संगमरमर से बने हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये इलाके अक्सर खाली रहते हैं। ऊंची ऊंची इमारतें, भव्य स्मारक और विशाल चौक होने के बावजूद यहाँ आम लोगों की आवाजाही बहुत कम दिखती है। यही कारण है कि इसे दुनिया के सबसे महंगे लेकिन सुनसान शहरों में से एक कहा जाता है। इन इमारतों का मकसद आम जनता की जरूरतों से ज्यादा सरकार की छवि को मजबूत करना है। ज्यादातर लोग इन आलीशान इमारतों में रहते नहीं हैं, बल्कि दूर के इलाकों में साधारण जिंदगी जीते हैं। इसलिए यह भव्य शहर आम नागरिकों के लिए गर्व से ज्यादा एक दूरी और अलगाव का प्रतीक बन गया है। नंबर 5, अशगाबाद की सड़कें देखने में इतनी साफ और चौड़ी होती हैं कि पहली नजर में लगता है मानो शहर में लोग रहते ही नहीं। यहाँ ट्रैफिक नियम बेहद सख्त हैं। गलती करने पर भारी जुर्माना और पुलिस की सख्त कार्रवाई तय है। कई बार कारों के रंग तक पर पाबंदी लगाई जा चुकी है, जिससे सड़कों पर एक जैसी महंगी गाड़ियां दिखाई देती हैं। आम लोग शहर के केंद्रीय इलाकों में कम नजर आते हैं, क्योंकि वहां रहना महंगा है और सुरक्षा नियम बहुत ज्यादा कड़े हैं। जगह जगह लगे कैमरे, पुलिस चेक पोस्ट और निगरानी व्यवस्था लोगों को बिना वजह बाहर निकलने से रोकती है। बाहर से आने वाले लोग जब इन खाली सड़कों और चमकती कारों को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि देश बहुत अमीर और व्यवस्थित है। लेकिन हकीकत यह है कि यह दृश्य एक नियंत्रित माहौल का नतीजा है, जहां सब कुछ दिखाने के लिए है, जिंदगी नहीं बल्कि व्यवस्था दिखाई देती है। नंबर 6, तुर्कमेनिस्तान के रेगिस्तान में एक ऐसी जगह है जिसे दुनिया नरक का द्वार के नाम से जानती है। इसका असली नाम दारवाजा गैस क्रेटर है। 1971 में सोवियत काल के दौरान यहां प्राकृतिक गैस की खोज के लिए खुदाई की जा रही थी। अचानक जमीन धंस गई और एक विशाल गड्ढा बन गया, जिसके नीचे से झरीली मीथेन गैस निकलने लगी। उस समय सोवियत वैज्ञानिकों को डर था कि यह गैस आसपास के इलाकों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इस खतरे से बचने के लिए उन्होंने एक फैसला लिया, गैस को आग लगा दी जाए ताकि कुछ ही दिनों में यह जलकर खत्म हो जाए। लेकिन यह अनुमान गलत साबित हुआ। वह आग बुझने के बजाय दशकों से लगातार जलती चली आ रही है। रात के अंधेरे में यह गड्ढा किसी जलते हुए नरक जैसा दिखाई देता है। इसी वजह से इसे यह नाम मिला। वैज्ञानिक नजरिए से यह एक भूवैज्ञानिक दुर्घटना है, लेकिन स्थानीय लोग इसे अलग तरह से देखते हैं। कुछ इसे प्रकृति की चेतावनी मानते हैं, तो कुछ लोग इसे धार्मिक प्रतीक की तरह देखते हैं, मानो धरती के भीतर छुपी किसी सजा की झलक हो। आज यह जगह तुर्कमेनिस्तान की सबसे रहस्यमयी पहचान बन चुकी है। नंबर 7, तुर्कमेनिस्तान में इंटरनेट और मीडिया पर सरकार का नियंत्रण बेहद सख्त है। यहाँ ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन हैं या बहुत सीमित रूप में काम करते हैं। आम नागरिकों के लिए फेसबुक, यूट्यूब या व्हाट्सएप तक पहुंचना आसान नहीं है और VPN का इस्तेमाल भी जोखिम भरा माना जाता है। विदेशी न्यूज चैनलों और वेबसाइट्स पर लगभग पूरी तरह रोक है। सरकार चाहती है कि जनता वही देखे और सुने जो राज्य नियंत्रित मीडिया दिखाता है। अखबार, टीवी और रेडियो सभी सरकारी लाइन पर चलते हैं, जहां न आलोचना है और न ही विरोध की आवाज। सरकार देश की एक ऐसी छवि दिखाना चाहती है जिसमें शांति, विकास और स्थिरता नजर आए, लेकिन इसके पीछे एक चुप्पी की दुनिया छुपी हुई है। आम नागरिकों की डिजिटल जिंदगी सीमित है। वे बाहरी दुनिया की खबरों से कटे रहते हैं और खुलकर बोलने से डरते हैं। यही कारण है कि तुर्कमेनिस्तान आज भी दुनिया के सबसे सूचना नियंत्रित देशों में गिना जाता है। नंबर 8, तुर्कमेनिस्तान के कानून दुनिया के सबसे अजीब और सख्त माने जाते हैं। यहाँ कभी कार के रंग तक को नियंत्रित किया गया। कई समय तक सिर्फ सफेद रंग की गाड़ियों को प्राथमिकता दी गई, क्योंकि सरकार इसे
शुद्धता और अनुशासन का प्रतीक मानती थी। इसी तरह पुरुषों के बालों, दाढ़ी और महिलाओं के मेकअप तक पर समय समय पर अनकहे नियम लागू किए जाते रहे हैं। म्यूजिक, वीडियो गेम्स और फैशन पर भी लंबे समय तक पाबंदियां लगी रहीं। पश्चिमी संगीत को संस्कृति के लिए खतरा माना गया और नाइट क्लब या ओपन कॉन्सर्ट जैसी चीजें लगभग गायब रहीं। टीवी और रेडियो पर वही कंटेंट चलता है जो सरकार तय करती है। इन नियमों के पीछे सरकार की सोच साफ है, नियंत्रण और एकरूपता। शासन मानता है कि ज्यादा आजादी समाज को अस्थिर कर सकती है, इसलिए लोगों की जीवन शैली को भी अनुशासित रखना जरूरी है। आम लोग इन नियमों से निपटने के लिए चुपचाप समझौता कर लेते हैं। कुछ लोग निजी जगहों पर अपनी पसंद जीते हैं, जबकि सार्वजनिक रूप से नियमों का पालन करते हैं। यही चुपचाप ढल जाना यहाँ की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। नंबर 9, तुर्कमेनिस्तान दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडारों में से एक पर बैठा हुआ देश है। गैस निर्यात से सरकार को अरबों डॉलर की कमाई होती है। फिर भी आम जनता की जिंदगी अपेक्षाकृत साधारण और कई बार मुश्किल भरी है। सवाल उठता है, अगर देश इतना अमीर है तो लोग गरीब क्यों? इसका जवाब है संसाधनों पर सरकार का पूरा नियंत्रण। गैस से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा राज्य परियोजनाओं, भव्य इमारतों और सत्ता को मजबूत करने में चला जाता है। लंबे समय तक सरकार ने बिजली, गैस और पानी लगभग मुफ्त देकर सब्सिडी संस्कृति बनाई, जिससे लोग राहत में तो रहे, लेकिन रोजगार और आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी हो गई। असली आर्थिक सच्चाई बाहर कम ही आती है। महंगाई, बेरोजगारी और सीमित अवसरों पर खुलकर बात नहीं होती। बाहर से देश अमीर दिखता है, लेकिन अंदर से आम जनता एक ऐसी व्यवस्था में जी रही है जहां संसाधन बहुत हैं पर चुनाव बहुत कम। नंबर 10, तुर्कमेनिस्तान ने शुरू से ही बाहरी दुनिया से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखी है। यहाँ की वीजा पॉलिसी दुनिया की सबसे सख्त नीतियों में गिनी जाती है। आम टूरिस्ट के लिए देश में प्रवेश आसान नहीं है और ज्यादातर लोगों को सिर्फ सरकारी गाइड के साथ ही घूमने की अनुमति मिलती है। यही वजह है कि तुर्कमेनिस्तान उन देशों में शामिल है जहां टूरिस्ट सबसे कम आते हैं। विदेशी पत्रकारों पर विशेष निगरानी रखी जाती है। उन्हें स्वतंत्र रूप से लोगों से बात करने या मनचाही जगहों पर जाने की इजाजत नहीं होती। सरकार को डर रहता है कि बाहरी मीडिया देश की ऐसी तस्वीर दिखा सकता है जो आधिकारिक कहानी से अलग हो। सरकारी कैमरों की चमक के पीछे तुर्कमेनिस्तान की असली तस्वीर छुपी है। आज देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां भविष्य को लेकर सबसे ज्यादा सवाल हैं। नई पीढ़ी सीमित ही सही, लेकिन बाहरी दुनिया से जुड़ रही है और बदलाव की उम्मीद रखती है। फिर भी सत्ता का नियंत्रण मजबूत है। अब असली सवाल यही है, क्या तुर्कमेनिस्तान रहस्य बना रहेगा या धीरे धीरे दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलेगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो सबसे पहले देखें। जय हिंद।